नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं सौर सिंह, ऑथर ऑफ लाइफ 0200। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग हैबिट के बारे में, यानी कि सफल लोगों के अंदर वो कौन कौन सी आदतें होती है जिसकी वजह से और ज़्यादा वो सफल होते हैं और लगातार सफल होते जाते हैं। तो यहाँ पर आज आपके साथ मैं 20 लाइफ चेंजिंग हैबिट जो सफल लोगों के अंदर होती है आपके साथ शेयर करूँगा, जिसे आप अपने अंदर डेवलप करके अपने आप को भी सफल बना सकते हैं, लाइफ में सफल बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से किसी भी सफल इंसान को ऑब्जर्व करेंगे जो आपके आसपास हो, चारों तरफ हो, तो उसकी आदतों में और एक जो गरीब व्यक्ति है उसकी आदतों में जमीन और आसमान का फर्क होता है। तो हम अपने लाइफ में जो भी बनते हैं, जो भी प्राप्त करते हैं, आज जहाँ पर भी हम अपने लाइफ के स्टेज में हैं, हम अपने आदतों की वजह से हैं। अगर आप स्वस्थ हैं, हेल्थी हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ज्ञान है, तो आप अपने आदतों की वजह से यहाँ पर हैं। आप अपने आदतों को बदल कर उसे अच्छी तरीके से अपडेट करके और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो कौन कौन सी आदतें हैं उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होगा। जो दोस्तों, मेरा ये किताब है लाइफ 0200, इसका चैप्टर नंबर 5 हैबिट के बारे में अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। और इस किताब में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, इस किताब का ई बुक भी मैं आपको दे दूंगा, इसे लेकर भी आप पढ़ सकते हैं। तो नंबर 1 हैबिट जो सभी सफल लोगों के अंदर होती है वो है, वो रोज पढ़ते हैं, वो रोज रीडिंग करते हैं। बिल गेट्स हर सप्ताह कम से कम एक किताब रीड करते हैं। वॉरेन बफेट प्रत्येक दिन 600 पेज पढ़ते हैं। और एलोन मस्क प्रत्येक दिन 2 किताबें पढ़ते हैं। यानी कि रीडिंग की हैबिट, जितने भी सफल लोग हैं, आपको जितने भी सफल लोग मिलेंगे उन सभी के अंदर ये हैबिट अवश्य पाई जाती है, रीडिंग की हैबिट। वो हमेशा लगातार सीखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। क्योंकि जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, किसी भी व्यक्ति की किताब पढ़ते हैं, तो उसके लाइफ का निचोड़, उसकी लाइफ की सीख, जो 60 साल, 40 साल, 50 साल अपने लाइफ को जीने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद लिखा है, उसका नॉलेज आपको केवल 1 सप्ताह के अंदर या 10 दिन के अंदर आप उसको ले सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा किताब पढ़ती रहनी चाहिए। तो ये हैबिट सभी सफल लोगों में अवश्य होती है। और नंबर 2, वे सुबह जल्दी उठते हैं। सुबह जल्दी उठने से फायदा ये है कि जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो सुबह के समय में 80% लोग सोए हुए होते हैं। तो आपको फुल समय मिल जाता है खुद के लिए। वहाँ पर आप योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, खुद के लिए टाइम दे सकते हैं। तो सुबह जल्दी उठते हैं सभी सफल लोग। नंबर 3, वे अपने पैसे को संभालते हैं। देखिए, पैसा कमाना और पैसे को संभालना यानी कि मैनेज करना दोनों अलग अलग बातें हैं। पैसा आप ज़्यादा कमा रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ज़्यादा अमीर बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप बाल्टी में पानी रोक रहे हैं, लेकिन बाल्टी की पेंदी में छेद है तो आप पानी नहीं रोक पाएंगे। उसी तरह पैसे को मैनेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मान लीजिए आप 10 लाख कमाते हैं लेकिन उसको खर्च कर देते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए ही महीने के कमाता है, लेकिन उससे अच्छी तरीके से मैनेज करता है और कहीं कहीं पर इन्वेस्ट भी करता है, तो आपसे ज़्यादा अमीर वो व्यक्ति हुआ जो केवल 1 लाख रुपए कमा रहा है। तो पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं सभी सफल लोग। नंबर 4, वे निवेश करते हैं। बहुत सारे लोग केवल आज में जीते हैं, वर्तमान में कमाएंगे, खाएंगे, उड़ाएंगे, क्योंकि फ्यूचर का उनको टेंशन ही नहीं होता है, ना ही फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। लेकिन जितने भी सफल लोग हैं वो फ्यूचर को प्लानिंग करके चलते हैं, इसलिए फ्यूचर में हमेशा वो इन्वेस्ट करते रहते हैं। जैसे रियल एस्टेट में, स्टॉक्स में और भी कई जगहों पर एसेट बनाते रहते हैं ताकि फ्यूचर में कभी भी समस्या ना हो। नंबर 5, वे अपने लक्ष्य को लिखते हैं। आपको भी सफल बनना है तो अपने लक्ष्य को, आपके जीवन में जितने भी लक्ष्य हैं उन सभी को नोट कर लीजिए। पेपर और पेन दुनिया का सबसे बड़ा टूल्स है किसी भी सपने को प्राप्त करने के लिए। इसलिए एक पेपर उठाइए, एक पेन उठाइए और आपके जितने भी सपने हैं उसे लिख डालिए। क्योंकि सबसे पहले पिक्चर यहाँ बनता है, उसके बाद कॉपी और पेन पर पहले क्लियर हो जाइए आपको क्या चाहिए, उसके बाद लिख दीजिए, उसके बाद एक्शन लीजिए, आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। तो वे अपने लक्ष्य को लिखते हैं। वे रोज एक्सरसाइज करते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन आपके पास फिट बॉडी नहीं है, तो आप उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, उपयोग नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। इसलिए अपने शरीर को फिट रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और एक्सरसाइज करते हैं।
नंबर 7 क्वालिटी सभी सफल लोगों में होती है, वे है नेटवर्किंग। वे नेटवर्किंग करते हैं। नेटवर्किंग का अर्थ क्या हुआ? अपने जैसे या अपने से ज्यादा बेहतर लोगों के साथ जुड़ना, उनसे दोस्ती करना, उनसे सीखना। सफल लोग भी नेटवर्किंग करते हैं और असफल लोग भी नेटवर्किंग करते हैं। सफल लोग अपने जैसे दोस्तों के साथ, अपने जैसे लोगों के साथ या अपने से ज्यादा बेहतर लोगों के साथ नेटवर्किंग करते हैं। और एक आम व्यक्ति, एवरेज व्यक्ति, गरीब व्यक्ति अपने जैसे यानी गरीब लोगों के साथ ही नेटवर्किंग करता है। तो अगर आपको सफल बनना है तो अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट, अपने से ज़्यादा तेज, बुद्धिमान लोगों के साथ नेटवर्किंग कीजिए, दोस्ती कीजिए, ताकि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नंबर 8, वे खर्चे में समझदारी होते हैं, यानी कि वो खर्चे को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा आ रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जहाँ मन तहाँ जैसे मन तैसे खर्च करते रहेंगे। उसे अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करना है, अच्छे तरीके से मैनेज करना है। नंबर 9, वे जोखिम लेते हैं, यानी कि वे लोग रिस्क लेते हैं। देखिए, जीवन में सिंपल फंडा है, आप जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे आपको रिवार्ड उतना ही ज़्यादा मिलेगा। अगर आप रिस्क की संख्या बढ़ाएंगे तो रिवार्ड भी मिलेगा। लेकिन सफल लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कहीं भी कूद जाना है, पहले कैलकुलेट करना है, उसके बाद रिस्क लेना है पूरी प्लानिंग के साथ। नंबर 10, वे लगातार सीखते रहते हैं। आपके पास जितना भी ज्ञान है, जितना नॉलेज है, जितना स्किल है, जितना भी विजडम है, उसके बेस पर आप यहाँ तक आए हैं। अगर यहाँ से आगे जाना चाहते हैं तो अपना ज्ञान, नॉलेज, विजडम को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, इसलिए सफल लोग लगातार सीखते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर तो मैं आ गया हूँ, लेकिन अगर इससे भी आगे जाना है तो मुझे अपने ज्ञान को, विजडम को, नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए लगातार सीखते रहते हैं। ये एटीट्यूड आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद लाइफ टाइम पढ़ते ही नहीं है, कोई दूसरा किताब उठाते ही नहीं, क्योंकि उनको ये लगता है, ये भ्रम होता है, इल्यूजन, कि मुझे बहुत कुछ आता है, मेरे पास बहुत नॉलेज है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भ्रम है आपका। इसीलिए लगातार आपको सीखते रहना होगा। नंबर 11, सफल लोगों की हैबिट, वे हेल्दी खाना खाते हैं। तो इसके ऊपर ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी हेल्दी फूड लेना चाहिए, ये सफल लोगों की आदतें हैं। नंबर 12, वे समाज में योगदान करते हैं, यानी कि सोसाइटी को कुछ गिफ्ट करना, कुछ देना। आप जो भी कर सकते हैं सोसाइटी के लिए निस्वार्थ, वो करते हैं सफल लोग। जैसे बिल गेट्स कुछ फाउंडेशन चलाते हैं, जहाँ पर सभी अरबपति मिलकर बहुत सारे लोगों को डोनेट करते हैं, बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं। तो वैसे आपको भी अगर करना होगा, अगर आप सफल बनेंगे तो। नंबर 13, वे टू डू लिस्ट बनाते हैं। टू डू लिस्ट का मतलब क्या हुआ? आप रात को सोने से पहले कल दिन का प्लानिंग कर लीजिए कि आप कल दिन में कौन कौन सा कार्य करेंगे, और उसको पूरा तरीके से लिख लीजिए। नंबर 14, वे अपने समय की कीमत जानते हैं। समय यानी कि टाइम एकमात्र ऐसा एसेट है जो आपके पास दोबारा कभी नहीं आएगा। एक बार ये समय चला गया तो दोबारा कभी नहीं आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं टाइम इज मनी, लेकिन टाइम इज मनी नहीं होता है, टाइम इज लाइफ। समय आपका जीवन है, ये लौट कर दोबारा नहीं आएगा। इसलिए इसे नींबू की तरह निचोड़ लीजिए। जितना हो सकता है अपने समय को अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कीजिए। मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया है, हाउ टू इन्वेस्ट योर टाइम, एनर्जी एंड मनी। अपने समय को, एनर्जी को और मनी को कैसे इन्वेस्ट करें, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। नंबर 15 है, वे टीवी और सोशल मीडिया से दूर रखते हैं। देखिए, टीवी और सोशल मीडिया ये सब चीज़ वो नहीं देखते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि आप जो चीज़ देखेंगे उसी के अनुसार आपकी माइंड प्रोग्रामिंग होगी, और इससे सफल लोगों को कुछ नहीं मिलता है, टाइम पास है उनके लिए। इसीलिए सफल लोग ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। इसके जगह पर वो किताबें पढ़ते हैं, आप भी किताबें पढ़ सकते हैं। ये सफल लोगों की आदतें हैं। नंबर 16, वे अपनी आय से कम खर्च करते हैं। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि पैसा कमाएंगे 1 लाख, लेकिन उससे ज़्यादा खर्च करेंगे ईएमआई के ऊपर। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत बड़े ट्रैप में फंस सकते हैं। वे मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन जितने भी सफल लोग हैं वो सभी करते हैं, तो आपको भी मेडिटेशन अपने लाइफ में ऐड करना पड़ेगा। वे खुद को शिक्षित करते हैं, तो ये टॉपिक बार बार आ रहा है। नंबर 19, वे आपातकालिक फंड रखते हैं, यानी कि इमरजेंसी फंड। जैसे
मान लीजिए हेल्थ के लिए या किसी भी समस्या अचानक आ गई, तो वो अपने पास 6 महीने या 12 महीने का फंड रखते हैं। नंबर 20 और लास्ट, वे कर्ज से दूर रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कर्ज से दूर रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कर्ज लेते नहीं हैं, कर्ज लेते हैं, लेकिन कभी भी पर्सनल लोन यानी कि पर्सनल कर्ज नहीं लेते हैं। लोन भी कई प्रकार के होते हैं, पर्सनल, बिजनेस लोन आप लेते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये जरूरी है, इसे लेना चाहिए अगर आपको ज़रूरत है तो। लेकिन एक पर्सनल होता है खुद की घर खरीदने के लिए, खुद की गाड़ी खरीदने के लिए, तो ये सब लोन कभी नहीं लेते हैं सफल लोग। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। दोस्तों इस किताब के अंदर मैंने हैबिट के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बात किया है, और यहाँ पर इस किताब के अंदर मैं 25 हैबिट शेयर किया हूँ, आप देख सकते हैं। तो अगर आप इस किताब का ई बुक लेना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर मैसेज कीजिए, आपको मैं इसका ई बुक भेज दूंगा। यहाँ पर लिखा है अच्छी आदतें अच्छा जीवन और खराब आदतें खराब जीवन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके साथ नीचे है अमीर व्यक्ति अमीर आदतें अमीर माइंडसेट, अमीर कौशल अमीर सोच, और भी बहुत कुछ इस किताब के अंदर है। कैसे हमारा कार्य आदत बनता है और जैसा ही आदत होता है उसी के अनुसार हमारा परिणाम मिलता है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। यानी कि इस किताब के अंदर बहुत कुछ है आपके लिए, तो इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इसका हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है, जाकर ले सकते हैं। लेकिन इसका ई बुक लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, उस पर मैसेज कीजिए, मैं इसका ई बुक आपको भेज दूंगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।